पार्थिव शरीर मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। भारी तादाद में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे नेताओं की बात करें, अभिनेताओं की, खिलाड़ियों की और आम लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ है। हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचना चाहता है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, राज ठाकरे से लेकर कुमार मंगलम बिरला और रवि शास्त्री ने एनसीपीए ग्राउंड पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम नायडू ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आज हर किसी के आंखों में आंसू हैं, हर कोई भावुक है। आप देख रहे हैं तस्वीरें, धीरे धीरे ये अंतिम यात्रा आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनको अंतिम विदाई देने के लिए हर कोई पहुंच रहा है। श्रद्धांजलि देने के लिए हस्तियां यहाँ पर उमड़ी हुई हैं, अलग अलग जगह से, खेल जगत से, बॉलीवुड से, पॉलिटिक्स से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग यादें हैं, अलग अलग किस्से हैं रतन टाटा की। अंग्रेजों का वक्त हो, चाहे जब उनकी 18 साल की उम्र थी, तब से लेकर अब तक का जो सफ़र है, उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे उस दौर में उस तौर पर ही याद किया जाए कि मैं कुछ हट के सोचता हूँ, मैं कुछ अलग करता हूँ। और आपने देखा भी कि रतन टाटा ने चैरिटी के तौर पर भी बेहतरीन कार्य किए हैं। निस्वार्थ भाव से भी उन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं देश के लिए, इसलिए उन्हें देश का अनमोल रत्न कहा जाता है। या यूं कह लें कि भारत का रत्न अब स्वर्ग में चमक रहा होगा। देश ने आज एक अनमोल रत्न खो दिया है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। वहां पर लोगों का तांता लगा हुआ है, हर कोई शोकाकुल है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा के लिए। धीरे धीरे अब ये अंतिम यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत सम्मान कमाया रतन टाटा ने और यही वजह है कि हर कोई देश दुनिया में आज गमगीन है। स्पेशली देखिए, स्ट्रीट डॉग्स की अगर बात करें, 5 स्टार होटल्स में भी स्ट्रीट डॉग की एंट्री फ्री करवाई थी और स्ट्रीट डॉग की एंट्री पर बिल्कुल बैन रतन टाटा ने नहीं लगाया था। उनको जानवरों से इतना ज्यादा प्रेम था, लगाव था। कई उनकी अनसुनी कहानियां हैं, क्योंकि कहा जाए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और ऐसे ही कहानी खत्म नहीं हो सकती है। आज आप देखिए कि हर कोने में, आपके आसपास, आपके घर में उनकी मौजूदगी आपको नजर आएगी, नमक से लेकर गाड़ी तक। और यही वजह है कि रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए भारत की जो महान हस्तियां हैं वो पहुंची हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जमा है। ये तस्वीरें बताती हैं, ये तस्वीरें अंतिम विदाई की, अंतिम यात्रा की ये बताती हैं कि आखिर टाटा प्रमुख ने क्या कमाया है अपने जीवन में। रतन टाटा को राजकीय सम्मान दिया गया। उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा लिपटा हुआ है। ये तिरंगा बता रहा है रतन टाटा का जाना भारत के लिए, देश के लिए कितनी क्षति है, कितनी बड़ी क्षति है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राजकीय शोक आज का घोषित किया है, जिसके चलते राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों पर राष्ट्रीय ध्वज आज झुका रहेगा। झारखंड में भी इसी तरह का ऐलान हुआ है, राजकीय शोक का ऐलान हुआ। और ये चीजें, ये बातें बताती हैं कि पूरा देश आज कितना शोक में डूबा हुआ है, कितना गमगीन है। हर किसी की आंखें नम है, हर कोई आज नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है।
चाहे सिंगर हो चाहे एक्टर हो। दिलजीत दोसांझ ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। वो अपना शो कर रहे थे, अचानक से ही उनको ये खबर मिली और उन्होंने अपना शो बीच में ही रोक दिया, क्योंकि दिलजीत दोसांझ जर्मनी में लाइव म्यूजिक शो कर रहे थे। और उसी दौरान जब देर रात अचानक से ये खबर आई कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपना शो बीच में रोक दिया और शो रोककर उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। फिर उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ से हम सीख सकते हैं कि मेहनत करनी है, अच्छा सोचना है, किसी के काम आना है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आपका जीवन किसके काम आ रहा है, कितनों के काम आ रहा है, आपने क्या कमाया है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है लाइफ में, आपकी पूंजी क्या है। धन दौलत सब यहीं रह जाएगा, आपने सम्मान कमाया है। आप कितने लोग अंतिम यात्रा में अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, ये बातें बताती हैं कि वो देश के अनमोल रतन थे। पीयूष गोयल, उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्होंने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया। और जब वे शोक व्यक्त कर रहे थे, उस वक्त वो इतने ज्यादा भावुक थे कि उनकी आंखें नम हो गई। और साथ ही साथ उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया उनसे जुड़ा हुआ, और वो किस्सा सुनाते हुए वो रोने लग गए। सादगी का आप देखिए, सादगी कितनी ज्यादा थे इन शख्स में। रतन टाटा की सादगी के किस्से कितने ज्यादा हैं, निराले हैं। एक वक्त था जब पीयूष गोयल ने कहा कि नाश्ते के लिए वो घर आए थे, उन्हें साधारण ब्रेकफास्ट करवाया था, फिर भी वो बहुत खुश थे और उन्होंने काफी ज्यादा तारीफ की थी उनकी, इतना सिंपल खाना खिलाने पर भी। रतन टाटा के निधन के बाद उनका नाम देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया गया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। आप देखिए, नवरात्र के पावन दिन भी चल रहे हैं और ऐसे में देश भर में जो गरबा कार्यक्रम चल रहे थे उसे भी बीच में रोक दिया गया। अहमदाबाद, मुंबई से भी वही तस्वीरें सामने आई जहां पर रतन टाटा के निधन ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। मुझे स्तब्ध कर दिया, आपको स्तब्ध कर दिया। 12:30 लगभग बज रहे थे जब अचानक से ही ये खबर आई कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर अचानक से ही एक खबर आती है कि उनका देहांत हो गया है, उनका निधन हो गया है। उद्योग जगत में, इंडस्ट्रीज में हर कोई सन्न है, दंग है। वो जो सोच उनकी रहती थी, देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके। रतन टाटा का पार्थिव शरीर आप देख सकते हैं, इस यात्रा में उनको हर कोई अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पहुंची हैं। थोड़ी ही देर में अब अंतिम संस्कार होगा। सीएम शिंदे, नायडू, हर कोई श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचा हुआ है। और जो योगदान रहा है रतन टाटा का, वो देश कभी भूलेगा नहीं। या कारोबार की बात करें या परोपकार की, कारोबार से परोपकार तक बेहतरीन कार्य उनकी तरफ से किए गए हैं। उनको शत शत नमन है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, लोगों की आंखें नम है, हर कोई दुखी है, शोकाकुल है। अंतिम दर्शन उनके करने के लिए, एक झलक पाने के लिए लोग लालाहित हैं, लोग भाग रहे हैं, लोग रो रहे हैं, दुखी हैं। तो तिरंगे में लिपटा हुआ उनका शरीर और लोग यहाँ पर भारत माता की जयकारे लगा रखे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रखे हैं। तो हर कोई, आम हो चाहे खास, उनकी एक झलक अंतिम विदाई में पाना चाहता है। ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं उस शख्स की जिसे अनमोल रतन कहा जाता है देश का, रतन टाटा, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार होगा। राज के सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई हो रही है। तिरंगे में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। एक तरह से उन्होंने देश का निर्माण किया है। उनको शत शत नमन है न्यूज़ 18 की तरफ से भी।
यहाँ पर लोगों की भीड़ ये बताती है कि वो रतन टाटा, जो कि अब स्वर्ग में है, वो लोगों के दिलों में बसा करते थे। ये भीड़ ये बताती है कि वो कितने अनमोल थे हर किसी के लिए। उनको नम आँखों से अलविदा कहने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। तो 16 साल के एक लड़के ने एक सपना देखा था कि कैसे लोगों को कम दाम में सस्ती दवाई मिले। उन्होंने अपने आसपास देखा लोग महंगी दवाई से परेशान हैं। ये उस वक्त का दौर मैं बता रही हूँ जब काफ़ी जवान थे, 16 साल की उम्र के थे रतन टाटा। तभी उन्होंने ये सपना देखा था कि कैसे देश की जो गरीब तबका है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए काम करना है। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, लोगों का गम देखकर, लोगों का दुख देखकर। जेनेरिक आधार की शुरुआत उन्हीं ने की थी, जो कि एक स्टार्टअप था जिसमें लोगों को महंगी कंपनियों की तुलना में दवाइयाँ सस्ती मिल सकें। और 16 साल की उम्र में ही उन्होंने ये काम कर दिखाया था। तो एक-एक करके हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और साथ ही उनके कुछ अनकहे किस्से भी बता रहे हैं कि आज हर कोई कैसे उन्हें याद कर रहा है। रतन टाटा तब पैदा हुए थे जब नए भारत का सपना बुना ही जा रहा था। 1937 में उनका जन्म हुआ। ब्रिटिश इंडिया की यादें साझा की थी उन्होंने। एक इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा था कि एक बच्चे के रूप में भारत को गुलाम देखकर उनके अंदर कैसे बेचैनी हुआ करती थी। वे भारत को जीतता हुआ देखना चाहते थे। उस वक्त रतन टाटा का घर तत्कालीन बंबई के आजाद मैदान के आसपास था। रतन टाटा ने बताया था कि वे अपने घर की बालकनी से अक्सर आजाद मैदान की हलचलों को देखा करते थे। अक्सर स्वतंत्रता सेनानियों का मजमा लगा हुआ होता था, नेता आते थे, भाषणबाजी होती थी, साथ ही होता था अंग्रेज सिपाहियों से इनका टकराव भी। रतन टाटा के अनुसार वे कई बार अपने घर से आजाद मैदान में लाठीचार्ज, दंगा, हिंसा की तस्वीरें देखा करते थे और तभी से उन्होंने ठान लिया था कि देश के लिए ही, देश के लोगों की सेवा के लिए ही कार्य करना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार न्यूज़ 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है रतन टाटा के अंतिम यात्रा की, अंतिम विदाई की। नम आंखों से हर कोई पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। बस थोड़ी ही देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। ये तस्वीरें देख सकते हैं, लोगों की भीड़ आगे बढ़ती हुई धीरे धीरे। बेमिसाल उनकी जिंदगी रही। एक अनमोल रत्न के तौर पर उन्हें जाना जाता रहेगा हमेशा, और वो हर किसी के दिल में हमेशा ही बसे रहेंगे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। हर किसी ने आज ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। और अब अंतिम सफर पर हैं रतन टाटा। देख सकते हैं आप, लोग लगातार नारे लगा रहे हैं। लोग शोकाकुल हैं, स्तब्ध हैं, दुखी हैं, भावुक हैं। और थोड़ी ही देर में अंतिम संस्कार होगा। जाने माने बिजनेसमैन भी रहे रतन टाटा। अचानक से उनका निधन हो गया। जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं न्यूज़ 18 पर, उनको हम बता दें कि बीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। 86 वर्ष के थे रतन टाटा और काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। रतन टाटा पारसी थे, फिर भी उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाजों से नहीं होगा। उनका अंतिम संस्कार वर्ली स्थित
इलेक्ट्रिक अग्निदाह में होगा। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। नम आंखों से हर कोई उनको विदाई दे रहा है। तमाम जो उद्योगपति हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके परिवार वाले लोग, उनके साथ साथ स्पेशल सीपी देवेन भारती भी पहुंचे हुए हैं। रतन टाटा के लिए पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज शवगृह की व्यवस्था की गई। 4 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA में रतन टाटा के शव को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। सारे बिजनेसमैन, उद्योगपति और तमाम एक्टर, खिलाड़ी, स्पोर्ट्स जगत के लोग, सिंगर्स, हर कोई पहुंचा हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि पारसी समुदाय के अंतिम संस्कार का जो तरीका है